देखो भाई, एक दो चीजें सीख लो, जो फिर प्रैक्टिस करते रहना, कोई बात नहीं। सर्किट बनाना सिखा देता हूँ और सर्किट को सॉल्व करना सिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। फिर दो ही टॉपिक बचेंगे आपके, एक तो एनर्जी वाला और एक पावर वाला, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब एनर्जी हो गई और पावर हो गया, राइट ना सर। दो चीजें बचेगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बल्ब वगैरह है, सर्किट वगैरह है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वहां से कनेक्ट होके एक ही बात है, वहां सिखा देंगे, ठीक है। देखो, सर्किट सॉल्व करना कैसे आता है। मान लीजिए आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस अलग अलग सर्किट में बना के दिए हुए हैं, तो सर्किट को सॉल्व करके आपको देगा कि इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, समझे। यानी कि एक रजिस्टर निकालना है आपको। अब जरूरी नहीं है कि सारे सीरीज में दे दे या सारे पैरेलल में दे दे, अगर मिक्स्ड दे दे तो कैसे करना है, याद रहेगा। देखो, सर्किट को सोल्व कैसे करते हैं, एक सिंपल सर्किट बनाते हैं पहले। कैसा, ये लो, ठीक है। कल इन टेस्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, वैसे तो 2 वोल्ट की सेल अगर दिए हुए हो और अगला कह रहा है कि 3 बार 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं बैटरी के अंदर, तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे ना कितने वोल्ट है। 3 है तो 3 मतलब इस तरह से आप ऐड कर देना उसको, और क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। 2 इंटू 3 6 वोल्ट। अरे बैटरी क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बार बार मेमोराइज इसीलिए करा रहा हूँ, दिमाग में रहे आपके, ठीक है। और बेटा याद नहीं करोगे ना तो कुछ भी याद नहीं होगा। आपको ये समझना चाहिए, आपके 1.5 महीना बचा है, मुश्किल से 1.5 या 2 महीने बचे हैं, ठीक है। आप मान के चलो, बस आपका दिसंबर कितना बचा है, 15 दिन ये मान लो, और 1 महीना आपका जनवरी मान लो। फैब के अंदर तो आप वैसे भी पेपर के हिसाब से, जो पहला पेपर होगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके पढ़ोगे। तो ध्यान देना, आपको जैन के अंदर और ये नवंबर जो आपका 15 दिन है, इसी 1.5 महीने के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इसके लिए आपको समय चाहिए। पूरे साल का जो रूटीन था उसमें जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है वो लोग, आप ध्यान रखना कि आपको अपनी चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी जो आप डेली करते हो रूटीन के अंदर। फिर ही आपके पास फ्री समय मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, उस फ्री समय में आप पढ़ाई कर सकते हो। कोई टीवी देखता है तो टीवी बंद करो, मोबाइल चलाता है मोबाइल बंद करो, ठीक है। कोई खेलने जाता है इसके बाद में तो वो बंद करो। क्यों, थोड़े टाइम के लिए। देखो, स्टूडेंट को मैनेज करना आना चाहिए हर चीज को। 2 महीने नहीं खेलोगे तो 2 महीने पेपर के बाद में खूब छुट्टियां होती है, दाब के खेल लेना, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा खेल लेना, है ना। तो थोड़ा मैनेज करने के हिसाब से समय आपको तभी निकल पाओगे जब आप कुछ छोड़ोगे, समझे। अब आपको नई चीज ऐड करनी है, पूरे साल तो पढ़ाई करी नहीं, तो भैया कुछ छोड़ोगे तभी मिलेगा। एक सांस भी हमको तब अंदर मिलती है जब एक छोड़ते हैं। स्पेस ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 1.5 महीना है बेटे, अब भी से बता रहा हूँ, 45 डेज के अंदर आपसे कुछ भी नहीं होगा। 5 सब्जेक्ट हैं, अपने टाइमिंग को बढ़ा दो और सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाई करो। ये नहीं कि आज मैथमेटिक्स कर लिया, कल फिर मैथमेटिक्स लेके बैठ गए, हफ्ते तक मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, फिर बाद में देखो गया तो सामान ही नहीं बचा हमारे पास पढ़ने के लिए। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल और पैरेलल चलाओ, ठीक है। समय कम ज्यादा कर लो लेकिन पूरा बराबर पढ़ते रहो सर। आओ सॉल्व कैसे करेंगे इसको सुन लो। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कौन सा, मान लीजिए ये है हमारा 5 ओम का। कितना है, 5 ओम का, ठीक है। और ये हमारे क्या है, 10 ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सर्किट दे दिया आपको, कोई भी सर्किट दे सकता है। चलो नेक्स्ट सर्किट और बना लेते हैं, ये सर्किट और करते रहेंगे अपने, लेकिन एक बार सिंपल सर्किट बना लेते हैं। मैं वी-स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं करा रहा आपको, एक बार सिंपल सर्किट कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो सबके अंदर कौन से रजिस्टर लगे हुए हैं सर, 5-5 ओम के सारे रजिस्टर लगे हुए। देखो बीच में वायर जुड़ जाएगी तो वी-स्टोन ब्रिज वगैरह बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, समझ गए, क्या है नहीं आते। हाँ,
इसमें ही वायर जुड़ जाएगी मान लो ऐसे, तो ये सिंपल है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, वो चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, एक बार सिंपल सर्किट स्टार्ट कर लेते। देखो, तो दो सर्किट आपके बना दिए मैंने, इन दोनों सर्किट को आपको सॉल्व करना है। ओके, एक और बना देते हैं। कुछ इस तरह का सर्किट है, मान लीजिए ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है। ओके, सारे के सारे रजिस्टर किसके हैं? 5 के कर लो चलो। ओके, चलो अब समझना ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले आप एक एक करके इक्विवेलेंट रजिस्टर जोड़ते जाओ। देखो, यहां देख रहा हूं 5 है, यहां से जो करंट पास हुआ आई। अब कल वाला कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, आपको करंट देखना है ना, कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाद में दिमाग लगाना ना, बी किसका ये है, वो किसका वो है, लेकिन आप सबसे पहले करंट देखो। क्या देखो? करंट। यहां से करंट चला सर, आई, यहां से निकला। ओके, अब रेस्ट ऑफ द रजिस्टर में से यही करंट जा रहा है। अरे इन दोनों रजिस्टर में से डिवाइड होगा आगे जाके करंट, जहां डिवाइड होता है वो पैरेलल, सही है ना। अब बताओ, ये वाले रजिस्टर वाला करंट इसमें आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको हटा के यहां पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं इन दोनों का, अब बताओ सर, अगर मैं इसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? यहां से जो करंट आई पास होगा वो इसी में से पास होगा, यानी कि मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा सर? क्या करूंगा? पहले इन दोनों को क्या कर लूंगा सर? 1/R1 + 1/R2, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लूंगा इसका। और आपको सीधा सीधा ही पता है सर, अगर सेम रजिस्टर होते हैं तो क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/R1, R1 कितना है? 10 + 1/10, क्या आएगा? 10। क्या करूं? अरे 1 + 1, सही है, बताओ क्या बनेगा? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/10। देखो ध्यान देना, ये क्या है? 1/R इक्विवेलेंट है। क्या करोगे? रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/2, और 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। आप लोग सीबीएसई के अंदर पूरा करके आएंगे, स्टेप को खाएंगे नहीं। मुझे पता है आपकी बहुत स्पीड है इन चीजों की, लेकिन यहां पर आप स्टेप्स खाएंगे नहीं, याद रहेगा, क्योंकि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। मैथमेटिक्स में भी कहते हैं ना सर, ये काम करके आना सर, बाद में कहोगे सर हमारा आधा नंबर क्यों कट गया। क्यों? इधर हमने फॉर्मूला लिखा, इधर सीधा आर इक्विवेलेंट ये लिख दिया, उसके बाद मैं सीधा टिका दिया 5 ओम। ठीक है, वो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ना तो 1 नंबर देके छोड़ देगा, आधा आधा काट लेगा, समझे? कौन सा? क्यों लगाना? नहीं, आपको एनसीआर ये करना है, वो नंबर फाइंड करना है। हाँ तो निकाल लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रजिस्टर फाइंड करने हैं तो आप सीधा लगा सकते हो, क्या दिक्कत है? अरे वो भी तो वही है सर कि R डैश इज इक्वल टू R/N, या वही तो है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आई। तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर लिया, अगर मैं इन दोनों को हटाऊं तो मैं 5 ओम का रजिस्टर जोड़ सकता हूं। अरे सही है ना, हटाओ लगाओ 5 का, 5 ओम का। तो बताओ, अब इनको नंबर दे देना। कैसे नंबर दे देना? मान लीजिए इसको R1 दिया है तो इसको R2 और R3 दे देना, इजी रहेगा आपके अप्लाई करने में। तो R2 और R3 कितना आया? 5 ओम। इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया? R1 + R इक्विवेलेंट जो आया, मतलब R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या दे दो? R4 दे दो, कुछ भी दे दो अलग नंबर। तो 5 + 5, अब क्या जोड़ोगे सर? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? 5 + 5, कितना आ गया? लिख देना R1 और कौन सा जोड़ा है आपने। ठीक है, अब बताओ 10 ओम आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि इन दोनों को हटा के मैं क्या जोड़ सकता हूं? यहाँ पे एक 10 ओम का रजिस्टर जोड़ सकता हूं। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगले ने वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, या फिर वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिस्टम दे दिया, अब वो कहेगा करंट निकाल दो टोटल सर्किट में, तो अब करंट आएगा। कैसे आएगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद टोटल बैटरी की वोल्टेज दी हुई है, अब करंट कितना बियर कर सकता है ये? I इज इक्वल टू V/R।
तो V कितना है, सही है। चलो 5 वोल्ट की बैटरी कर दो, इजी हो जाएगा। बताओ 0.5 एम्पियर करंट है टोटल सर्किट का, समझ गए। ऐसे फाइंड करना है, ये मत सोचना कि दिए ही नहीं कुछ तो करंट कहां से फाइंड करेंगे। अरे पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना उसका, और जब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वोल्टेज बैटरी की आपको दी हुई है, वहां से करंट फाइंड कर लेना। अरे इजी है, इधर आ जाओ। तो पहले यहाँ तो इसमें तो यहाँ पे पैरेलल को सोल्व किया था, अब किसको सोल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन में देखना। इसमें सोल्व करेंगे सर, यहां पर देखो करंट आया, स्प्लिट हुआ I1 और I2, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इन दोनों को तो छोड़ दो। यहां से गए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो R1 और R2 फिर से सीरीज में। अरे ये करंट यहीं से तो जाएगा, और ये करंट कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो कर दो सर R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। नीचे भी कितना आ गया, 10 ओम। अरे आ गया ना सर, R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 10 ओम, आ गया ना। यानी कि इनको दोनों को हटा के मैं यहाँ पे क्या जोड़ सकता हूँ, 10 ओम का रेजिस्टर जोड़ सकता हूँ, और यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ किसका, 10 ओम का। अरे हो सकता है, दोनों को सॉल्व करो, 1/10 प्लस 1/10, पूरा फॉर्मूला लिखोगे R1 प्लस R2 करके ऐसे, तो 10 कितना आ गया सर, 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। अब कुछ वोल्टेज वगैरह निकालनी हो, करंट दिया हुआ हो तो निकाल सकते हो, समझ गए। टोटल सर्किट का, किसका, टोटल सर्किट का, ये बात ध्यान रखना। मैंने अभी तक वो सवाल नहीं कराया, मैं सिर्फ आपको सर्किट सॉल्व करना सिखा रहा हूं अभी। इसी सवाल के अंदर अगला मॉडिफाई करके दे सकता है क्या, वापस बना रहा हूं उसी को। इसी सवाल को मॉडिफाई कैसे करके दे सकता है, वोल्टेज दे देगा, बाद में कह दोगे सर ऐसा तो कुछ हमको बताया नहीं किसी ने। देखो कितना ओम था, 5 ओम, ये कितना था, 10 ओम के थे। अब अगला ये कहेगा कि बताइए 5 ओम की वोल्टेज क्या है, या फिर R2 रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, सही है ना। अब अगर I1 निकालना है ना, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। क्यों, इसकी वोल्टेज ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले सीरीज में कोई और जुड़ा हुआ है। तो इसका सर्किट देखो कहां जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा हुआ है, यहां नहीं जुड़ा हुआ। अगर यहां जुड़ा होता, टर्मिनल डायरेक्ट ये ना होता, तो फिर वोल्टेज क्या लेते, सीधी 5 वोल्ट, और टोटल करंट को स्प्लिट कर देते रेजिस्टेंस के हिसाब से, खत्म। आ जाता ना सर, अरे आ जाता। कैसे, सुन लो, दोबारा सुन लो। अगर यहां पर ये ना दिया होता और सीधा क्या दिया हुआ है, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर दोबारा ऐसे सवाल करवाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो भाई, इस सवाल को कैसे करोगे। तो देखो सर, सबसे पहले सीरीज को जोड़ के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। 5 जोड़े, क्या आ गया, इसकी जगह पे क्या जोड़ा दूं, 10 ओम का रेजिस्टर लग जाएगा, अरे लग जाएगा ना, ओके। सर ये दिख रही है सीरीज जोड़ दो, कितने ओम का रेजिस्टर लगा दूं, 10 ओम का, 5 5 10। अब सर 10 5 और 10 कितने हैं, चलो इसको भी 10 कर दे एक बार, क्या ये भी 10 का है सर। अब तो तीनों क्या हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए ना अब ये। अरे I1 I2 और I3 तीनों पैरेलल में, आप तीनों को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 ओम, सही है ना सर। अरे क्लियर है क्या, ऐसे सॉल्व कर दोगे ना, यानी सीरीज को पैरेलल बनाना पड़े, पैरेलल को सीरीज बनाना पड़े, कुछ भी करके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ने की कोशिश करो, सिंपल से सिंपल सर्किट आएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ओके। अरे आ गया समझ, क्या हुआ, नहीं आया समझ, किसको नहीं आया बोलो, पीछे सिंगला, ओके। ये रेस कर दूं, हाँ बोलो। बहुत आसान सा सवाल है, करवा देंगे, ठीक है। इसमें से एक वायर में से करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करवाएंगे। ये डीप क्वेश्चन पहले सिंपल कंसेप्ट करवा दो, उसके बाद करवा दो, ठीक है। अब समझो, अब आपके क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े, कि किस रजिस्टर में से कौन सा करंट क्या फ्लो होगा, है ना।
सबसे पहले आप निकालिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल निकालिए। बता रहा हूँ तो भाई आज आ जाएगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सर, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन देखिए बेटा। ऐसा है, ओ सवाल नंबर 9 है, बच्चों ने अब तक पढ़ लिया है ना। वो डिस्कस करने में घंटा लगता है, जल्दी करो। जल्दी से रे डायग्राम बनाइए इसका। बेटा सवाल में लिखा हुआ है, शोर शराबा मत करो, शांति से काम कीजिए। सवाल मिल गया, करो। बताइए, शोर शराबा नहीं करना, खुद से ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो करवा लो, है ना। अगर सीधा सीधा 5 जोड़ लेते तो क्या हो जाता। करो करो जी। हाँ मुझे पता है, ये अब वो सब सिखाएंगे, बता देंगे। देखो ऐसा है कि ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी है, ये भी है, और यहाँ से ऐसे करके वायर निकाल के भी हो जाएगा, करवा देंगे, कोई बात नहीं, चलो। हाँ कर, मैं समझ गया, करवा देंगे। हाँ करवा देंगे, करवा देंगे। जो जिस पॉइंट से जुड़ा होता है वही नाम दे देते हैं, ठीक है, नेमिंग करके। वो तो देखना पड़ेगा, ए से जुड़ा है, बी से बी जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, करवा देंगे। चलो देखो, सवाल हो गया, इतना टाइम नहीं लगाएंगे भाई। हाँ क्वेश्चन बोलना एक बार। बैटरी है 9, ओ पीछे आ जाओ। बैटरी है 9 वोल्ट की, ओके सर। ठीक है सर, ये 5 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, और किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। निकालना क्या है कि 12 ओम वाले के अंदर से क्या पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, ये सवाल है। ओके, आइडिया आ गया हमारे पास में क्या निकालना है हमको, तो हमें सीधा सीधा करंट निकालना है। अब जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी है उसके दिमाग में सीधी एक ही बात टिकती है, क्या, कि सीरीज में करंट सेम रहता है ना, तो किसी और का तो करंट निकालना ही नहीं। अब वो मूर्ख लग के सारे के सारे I1 I2 I3 I4 I5 दबादब करने, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन है ना सर। और इसीलिए इतना गौर दिया था मैंने उस बात पे कि सीरीज में आई क्या रहता है, सेम सेम सेम, है ना। अब करना क्या है, ध्यान दो, लिसन। तो देखो 9 वोल्ट की बैटरी है, एक डायग्राम बनाए, तो छोड़ो सब कुछ छोड़ो, देखो 9 वोल्ट की बैटरी टोटल सर्किट पे लगी हुई है, और टोटल सर्किट में जितना करंट होगा वही तो 12 ओम से पास होगा। मैंने बताया था ना सर, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर, और फिर 5th रजिस्टर। ये बैटरी से जुड़ी हुई है, कौन से 9 वोल्ट की बैटरी है, उससे कनेक्टेड है। करंट इसमें से आई पास हो रहा है, मान लीजिए ये 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये 12, कितना वोल्ट ये रहा, करंट ये रहा। अब करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले टोटल सर्किट का करंट फाइंड करना है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, समझ गए।
ये काम मत करना कि सीधा 12 ओम रजिस्टर दे दिया और वोल्टेज ये थी सर आई निकाल लिया, ये नहीं होगा। समझ गए? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस से टोटल करंट आएगा, और जितना टोटल करंट यहां से पास होगा वो टोटल रेजिस्टेंस की वजह से आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, कितना हो गया 0.235 549 9 और 5, तो 13.4 ओम क्या हो गया टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, हो गया ना। V क्या है 9 वोल्ट, अरे सही है ना। तो क्या करना है भाई, I निकालना है टोटल, तो V बाय R 9 डिवाइड बाय 13.4 0. अब ये तो आ गया करंट I। अब ये मत कह देना सर कि हमने निकाल दिया 12 ओम का, नहीं, एक लाइन मेंशन करोगे क्या कि इन सीरीज कॉम्बिनेशंस करंट सेम रहता है, करंट विल बी सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स, है ना सर, करंट इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स। सो I ऑफ 12 ओम कितना है 0.67 एम्पियर। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने आपको क्या बोला था, लाइन सुनने के बाद में जब तक सवाल नहीं करोगे जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी, नहीं पता चलेगी, ठीक है, ओके। ये तो था सिंपल वाला सवाल। अब अगर मान लीजिए आपको इसी में कह दे कि इसकी वोल्टेज फाइंड करो, इस तरह के सवाल करने हो तब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना अब तो, ढकनो आई तो आई चुका है, रेजिस्टेंस इसका खुद का दिया हुआ है, V फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना 0.67, रेजिस्टेंस कितना 12, आगे वोल्टेज। चलो एक काम करो, सबके अलग अलग वोल्टेज निकालो आप लोग, फिर इसका सम करके देखेंगे 9 वोल्ट आता है क्या, करो। अरे सीरीज के अंदर क्या था, टोटल वोल्टेज किसके बराबर होती है, अरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5, तो निकालो, चलो इसकी V1 निकालो, V1 V2 V3 V4 और V5 निकालो, सबकी निकालो अलग अलग वोल्टेज, और फिर ऐड करके देखो कि क्या हमारी 9 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ भाई टोटल कितना निकला 8.9 पॉइंट का, थोड़ा सा बिल्कुल 97 तो अक्रॉस आ गया, ठीक है। तो जिसका 8.9 समथिंग समथिंग निकला है, इसका मतलब 9 ही हो गया वो, क्योंकि पॉइंटों में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी हो जाती है ना, राइट, ओके। सर निकालना है बैठ के, है ना, थोड़ा डिवाइड हुए मल्टीप्लाई वगैरह कर लो यार अपने हाथ से, बारवानी साहब। थोड़ा बाहर डालो हाथों पे, करो काम, दिमाग को भी डालो। अच्छा बताओ, सीरीज वाली वोल्टेज निकालना सीख गए क्या? अगर ऐसे पर्टिकुलर किसी एक रजिस्टर की वोल्टेज निकालने के लिए दे देंगे, निकाल दोगे ना, श्योर? चलिए अब सीरीज और पैरेलल एक साथ दे देता हूं, फिर निकालना सीखो, ठीक है, ओके। अरे 9 वोल्ट आएगा पूरा पूरा, कोई गड़बड़ी नहीं है, 8.97 कुछ आ जाएगा, 978 क्या हो गया, अप्रॉक्स पूरा आई गया लगभग लगभग 8978, हाँ तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। 0.12 का तो क्या ही है,
ठीक है। एट पॉइंट 998, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल आ गया ना। 8.998 मतलब क्या हो गया, 0.002 या 0.003 का डिफरेंस आएगा ज्यादा से ज्यादा। अरे आ गई ना 9 वोल्ट, ठीक है, कंसेप्ट सही है इसका मतलब हमारा, ठीक है। चलो, तो अगर मान लीजिए ऐसे इंडिविजुअल किसी भी सर्किट की में रेजिस्टेंस की, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी हो तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्किट का टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस के निकालने के बाद ही निकालना है, ठीक है। ये गड़बड़ मत करना कि सीधा 12 ओम ठोका और आंसर निकाल दिया आई का। ओके, टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना है और फिर बेटा एग्जाम में देगा तो अगले को पता होता है कि एस की वैल्यू कितनी आएगी। वो ऐसा गड़बड़ी करेगा ही नहीं ना आपके लिए पूरा पूरा एम्पियर छोड़ेगा पूरा राउंड फिगर में, ठीक है। तो पॉइंटों वाली गड़बड़ी नहीं आएगी, उसको भी पता है अगर पॉइंटों में आया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी। हाँ 0.978 0. जो भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो ये बताओ, ये समझ आ गया कंसेप्ट, ऐसे वोल्टेज निकाल लोगे? अरे ठीक है ना।